सच्चिदानंद सरकार की जय। आप लोग बहुत शांति से बैठे हो, तालियों का साथ देते हुए 2 पल के लिए संकीर्तन करो भगवान का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की जय हो। दूसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं भक्तों। आइए सृष्टि की उत्पत्ति की तरफ चलते हैं, जो कि रात की वेला में मैंने कथा आप लोगों से कही थी। आइए श्रवण करते हैं कथा कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार महामाया ने जल जब मग्न हो गई थी पृथ्वी पर जल ही जल था, तो महामाया ने 3 पुरुषों का निर्माण किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। महामाया के द्वारा 3 पुरुषों का निर्माण हुआ। तो महामाया से भगवान विष्णु बोल पड़े कि मैं कौन, मेरा क्या नाम और मेरा क्या क्या। देखो कमल की नाभि पर है कौन, ब्रह्मा जी, और कमल पुष्प पर है भगवान विष्णु जी, और गेरुहे रुद्र माने जाते हैं भगवान हनुमान जी, और ये हैं शंकर भगवान जो है। ये 3 पुरुषों का निर्माण हुआ है, तो भगवान माता महामाया के द्वारा हुआ है। इधर क्या होता है, महामाया ने 3 पुरुषों का निर्माण किया, तो भगवान विष्णु बोल पड़े कि मैं कौन, मेरा क्या नाम और मेरा क्या क्या। महामाया ने कहा तुम्हारा नाम है विष्णु, जो कि तुम्हारा काम है तुम संचालन अर्थात तुम पालन करता हो। और मैया ने क्या किया, महामाया ने इनको सुदर्शन चक्र दे दिया कि ये तुम्हारा अस्त्र है, तुम्हारी रक्षा की। इधर भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने कहा मैं कौन, मेरा क्या नाम, मेरा क्या काम। महामाया ने कहा तुम्हारा नाम है शंकर और तुम्हारा काम है संहार करना। ये लो शस्त्र, एक त्रिशूल दे दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं कौन, मेरा क्या नाम, मेरा क्या काम। तो बोल पड़ी मैया तुम्हारा नाम है ब्रह्मा, तुम्हारा कार्य है सृष्टि सृजन करना, लेख करना। तो कहा मेरा काम लेख करना है, कहा हाँ। तो कुछ देर तक तो ब्रह्मा जी नहीं बोले, सोचा अब शायद मैया शस्त्र दे दी। तो कहा मैया मेरे साथ अन्याय हुआ। कहा तुम्हारे साथ अन्याय, कैसा अन्याय। कहा तुमने तो इनको शस्त्र दे दिया रक्षा के लिए, इनको भी दे दिया शस्त्र रक्षा के लिए, लेकिन मुझे शस्त्र नहीं दिया गया। महामाया बोल पड़ी तुम पिता हो और पिता संहार कैसे करेगा। तुम सृष्टि रचनाकार, तुम्हारा रचना है कार्य का, और रचने वाला पिता कहा जाता है, तो तुम्हें शस्त्र की क्या जरूरत। कहा लेकिन कभी कभी जो पुत्र होती है अर्थात जो संतानें होती हैं पिता पर भी हावी पड़ जाती हैं। तो अगर हावी पड़ गई, जो हमको मारने के लिए तुल गई, तो कहा ठीक नहीं मानते हो तो ब्रह्मास्त्र दे दिया लो। लेकिन सुनो ये दे तो दिया है, जब आ जाएगा तो बिना चले जाएगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, वैसे तो मैं कभी इसका प्रयोग करूंगा ही नहीं, ज्यादा इमरजेंसी पे ही तब देखा जाएगा। दे दिया है हमको, हम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर चल गया तो पूरी हम ही बनाए सृष्टि, हमारा ही काम खत्म, तो बेकार हो जाएगा। जैसे आप कोई चीज बना रहे हो, आप मान के चलिए चूल्हे पर आप
दूध को रख दो, उबाल रहे और जाकर के आपसे ही पूरा उलट जाए तो सोचो कि सब बेकार हो गए। तो वही बात ब्रह्मा जी की, सोचा मैंने ही रचा है और मेरे द्वारा ही, मेरे ही अस्त्र से सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो हम चलाएंगे ही नहीं, ले रखा, कहाँ भूल जाएंगे इसको। क्या होता है कि कहा जाओ अपना अपना कार्य करो। इधर क्या होता है कि भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं, भगवान शंकर भी अंतर ध्यान, और ब्रह्मा जी कमल के पंखुड़ी पर बैठे हुए हैं और जल ही जल चारों तरफ दिखाई दे रहा है, कोई मनुष्य नहीं दिख रहा है। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये जो वृक्ष है कमल का, ये जो पुष्प है, बिना पृथ्वी के तो कोई पुष्प उग नहीं सकता। तो ऐसा करते हैं, पता लगाते हैं कि इसकी जड़ कहाँ है, और जड़ पता लगाने के लिए कमल की पंखुड़ी से नीचे उतरते हैं। तो उतरते तो हैं, काफी वर्ष तक उतरते रहे, परंतु अंधेरे के सिवा उनको कुछ नहीं मिला, जड़ का पता वो नहीं लगा पाए। तो फिर वापस आ गए। जब वापस आ गए तो सोचा मैं तपस्या द्वारा पता लगाऊंगा। तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने जब तपस्या की तो उनके 5 मुख उत्पन्न हो गए, 4 वाले थे 5 हो गए, और 5वां मुख हो गया अहंकारी। ब्रह्मा जी का 5वां मुख अहंकारी हो गया। जब अहंकारी हो गया तो भगवान विष्णु अहंकार नहीं रखते। भगवान विष्णु ने क्या किया, जब इनको अहंकार हुआ तो चक्र सुदर्शन चला करके 5वां मुख काट दिया। जब 5वां मुख काट दिया तो ब्रह्मा जी 4 मुख से 4 शब्द बोले, तो उनसे 4 वेदों की उत्पत्ति हो गई। 4 वेद। ये जो छोटे से बाल गोपाल हैं, इनकी तरफ से 50 मुद्रा दान भगवान के श्री चरणों में। भगवान धन धान से भरपूर सुखी संपन्न सदा बनाए रखे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। जय हो। ब्रह्मा जी जब 4 वाक्य बोले तो 4 वेद आए, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद उत्पन्न हुए। तो इधर ब्रह्मा जी तपस्या करने लगते हैं कि मैं और कुछ जानूंगा। तब करते हैं धीरे धीरे कि मैं जानूंगा ये सृष्टि कहाँ तक है, परंतु जल के सिवा कुछ नहीं दिखता है। और इधर महामाया ने कहा था, हे ब्रह्मा, मैंने तुमसे कहा था सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि रचना कार्य प्रारंभ करते हैं। तो 4 पुरुषों का निर्माण करते हैं, सनक सनंदन संत कुमार, सनक सनंदन संत कुमार सनातन, 4 पुरुषों का निर्माण करते हैं। तो चारों जो है बाबा हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सोचने लगे। फिर दोबारा महामाया ने आवाज दिए, ब्रह्मा, मैंने तुमसे कहा था सृष्टि का रचना कार्य आगे बढ़ाओ, तुमने अभी तक रचना कार्य नहीं बढ़ाया। कहा एक बार तो किया है, दूसरी बार सोचा 4 पुरुषों का निर्माण किया है, इसलिए ऐसा करते 10 पुरुषों का निर्माण करते। 10 पुरुषों का जब निर्माण किया तो 10 पुरुष संत होकर के वो भी चले गए। जब उनसे कहा कि आप लोग जो है सृष्टि को बढ़ाओ, तो कहा हमसे नहीं होगा। 10 चले गए, 10 चले गए, संत बन गए, वो भी चले गए। इधर क्या होता है, महामाया ने तीसरी बार आवाज लगाई, हे ब्रह्मा, मैंने तुमसे कहा था सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाओ, तुमने अभी तक सृष्टि नहीं बढ़ाई। ब्रह्मा जी ने कहा, मैया मैंने 2 बार सृष्टि बढ़ाई, लेकिन सब बाबा होकर के चले गए। कहा ब्रह्मा, तुमने कैसे सृष्टि बढ़ाई? कहा मैंने पहले 4 पुरुष बनाए, फिर 10 बनाए, फिर भी नहीं बढ़ी। कहा ब्रह्मा, तुमने गलत सृष्टि बढ़ाई, तुमने गलत उत्पन्न किया है। कहा तो क्या करें माया, माया मैया आप ही बताओ। तो कहा ऐसा करो, तुमने जो सृष्टि बनाई गलत बनाई है, अब हम बताते हैं तुम क्या करो। कहा स्त्री व पुरुष का निर्माण करो। तो इधर क्या होता है, 14 भुवन मानसिक भूपा, 14 भुवन मानसिक भूपा, मानसिक भूपा,
स्त्री व पुरुष का निर्माण करूं। ब्रह्मा जी की बाई नासिका से शतरूपा नामक स्त्री उत्पन्न होती है। दाई नासिका से मनु जी का प्रागट्य होता है। तो कहा तुम्हारा नाम जो कि स्त्री, तुम्हारा नाम है शतरूपा, जो कि पुरुष तुम्हारा नाम है मनु। मन और शतरूपा 11 रुद्र मन शतरूपा, 14 भुवन मानसिक भूपा, 11 रुद्र मन और शतरूपा है। तो इधर कहा तुम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का है, जाओ सृष्टि कार्य आगे बढ़ाओ। तो ये मन और शतरूपा जो है सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं। इधर इनको 3 पुत्रियां 2 पुत्र होते हैं, देवहूति, आहुति, प्रस्तुति, और 2 पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़े होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत क्या करते हैं, ये विवाह नहीं करते हैं, वन के लिए गमन हो जाते हैं, संत बन जाते हैं। और जो उत्तानपाद है इन्हें राजा बनाया जाता है, और इन्हीं के संकट से ही कथा प्रारंभ होती है। उससे पहले जो है ये जो सनकादिक ऋषि हैं, आप लोग सुन ही गए हो, सनक सनंदन संत कुमार, ये सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति होती है। इसी में आप लोग समझ गए हाँ, समझ पाए थे नहीं कि सनकादिक की उत्पत्ति कैसे हुई। सनक सनंदन संत कुमार ये है सनकादिक ऋषि, इन्हें बोला जाता है। इधर भगवान जो है ये दूसरा स्कंद है भक्तों, सनकादिक की उत्पत्ति। अब आते हैं वराह अवतार की तरफ, उसके बाद में हम ध्रुव चरित्र की चलेंगे, क्योंकि ये जो उत्तानपाद जी हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, अभी आरती थोड़ी होगी, शांति बनाओ, आवाज मत किया करो। इधर जो है कथा को साइड से लेकर के चलेंगे। अच्छा, उत्तानपाद को राजा बनाया गया और उत्तानपाद का विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से। सुरुचि जो है बहुत सुंदर और बहुत ही प्रतिभा नारी है, बहुत ही प्रतिभा नारी, इतनी सुंदर और इतनी प्रतिभा नारी है कि पति की 8 पहर सेवा पति में ही ध्यान लगाती है। अपने कार्यों का ध्यान और पति की सेवा यही करती है। और हर एक माताओं बहनों को चाहिए तुम्हारा पति कैसा भी है वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये जो है उत्तानपाद बहुत प्रसन्न है कि भगवान ने हमको इतनी सुंदर पत्नी दी है और इतनी संस्कारी पत्नी है, हमारी बहुत सेवा करती है, बहुत प्रसन्न है। क्या होता है कि उत्तानपाद के यहाँ सब कुछ तो भगवान ने दे रखा है, परंतु संतान नहीं है। तो धीरे धीरे करके राजसभा में मचलने लगती है हलचल कि आगे चल के उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन यहाँ पर राजा बनेगा, क्योंकि महाराज तो हमारे बहुत अच्छे हैं, परंतु उत्तराधिकारी होना जरूरी भी है। तो इधर क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है कि खबर ये होती है कि महाराज आपके घर में संतान नहीं है, तो ऐसा करो कोई दूसरा विवाह कर लो जिससे संतान हो जाए। तो महाराज कहते हैं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। तो ये खबर तो अभी सभा में है कि विवाह अगर महाराज दूसरा कर ले तो जरूर संतान हो जाएगा, लेकिन महाराज सभा की बात नहीं मानते हैं। ये धीरे धीरे करके बात जो है महारानी तक पहुंच जाती है, सुरुचि के पास पहुंच जाती है। जो सुरुचि के पास पहुंचती है भैया, तो क्या होता है, वो महारानी कहती है कि महाराज आप हमारी बात को मानिए, और जैसा सभा में जो बात चल रही है वो गलत नहीं। महाराज मेरे कारण आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे कुछ विचार में आता है और संतान मिल सकती है। तो कहा क्या? कहा महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। तो उत्तानपाद बोल पड़े नहीं देवी, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। कहा नहीं देवी बोल पड़ी नहीं महाराज कर लीजिए, क्योंकि मेरे कारण अगर संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं महाराज, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए तो संतान अवश्य हो जाएगी।
ज्यादा कहने पर महाराज कहते हैं देवी आप जानती नहीं हो, दूसरे विवाह के लिए तो आप कह रही हो हमसे, लेकिन तुम्हारे लिए नर्क हो जाएगा। कहा नर्क हो जाए सो हो जाए, लेकिन संतान तो हो जाएगी। कहा देवी तुम जानती नहीं हो, सौत का डाह बहुत गंदा होता है, क्योंकि बोली से और सौत को बहुत गलत माना जाता है। इसलिए कोई भी माताएं बहनें अगर झगड़ा करें तो अपने मायके में ज्यादा दिन न रहे, क्योंकि तुम्हारी तैयारी बन सकती है कि नहीं? क्योंकि ज्यादा दिन अगर रहोगी तो पति का नंबर लग गया तो गड़बड़। इसलिए रहो, उन्हीं के पास रहो, जितना जीना लड़ो चाहे भिड़ो, कोई बात नहीं समझ में आ रहा ठीक है, लेकिन खाओ पियो लड़ो। और ज्यादा जल्दी कौन लड़ने की? अच्छी बात है क्या लड़ाई करना? लेकिन रहो उन्हीं के पास। अगर नहीं रहोगी तो नंबर अगर साल 2 साल में भूल गई तो नंबर लग गया तो तुम बाद में अगर गई दहेज प्रथा लेकर के तो करोगी क्या? चलाओ दहेज प्रथा, ले लो 5,000, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, तुम्हारे बच्चों की बर्बाद होगी। इसलिए ज्यादातर गलती नहीं करनी चाहिए, अपने पति के पास रहो, और पति के पास नहीं रही तो फिर बैठो, फिर दूसरी पत्नी आ गई तो तुम्हारी इज्जत खाक हो जाए और समझो तुम राख हो जाओ। इधर महाराज बहुत मना रहे, देवी गलत कह रही हो, तुम्हारे लिए काल हो जाएगा। नहीं मानी, बहुत प्रयास किया, ज्यादा कहा तब मान गए। तो कहा ठीक है देवी, अगर तुम नहीं मान रही हो तो ठीक है। तो क्या होता है भैया, जब नहीं मानते हैं तो ये जो है इनकी बहन है सुरुचि, सुनीति तो बहुत अच्छी है, और सुरुचि कहते हैं भैया असम्मत। सुरुचि नामक कन्या से विवाह होता है और आती है, और जैसे डोला आता है तो देखती है कि जो महल है, महल के अगवानी पर ये बड़ी खुशी में है कि हमारी बहन आई है, अरे हमारे स्वामी विवाह करके लाए हैं और हमारी बहन आई है, छोटी रानी ही है, और ये खुशी में भैया थाल सजा करके लाई है। तो ये बोल पड़ी सुरुचि, ये कौन है? कहा हमारी महारानी है। तो कहा अगर तुम्हारी महारानी है तो क्या हमको तुम भड़ में भोगने के लिए लाए हो? और महाराज बेचारे कुछ नहीं बोले, क्योंकि महारानी के कहने पे विवाह किया था ना। अब उल्टा सीधा लगी बकने, कहा अगर तुम्हारी महारानी पहले से थी तो हमको क्यों लेकर के आए? हमको क्यों लेकर के आए? बिचारी थाल लेकर के आई थी, बोल पड़ी नहीं मैं महारानी नहीं हूँ, मैं नौकरानी। बताओ, इतनी सुंदर रानी, बोल पड़ी नहीं मैं नौकरानी हूँ महाराज की। तो कहा नौकरानी हो या महारानी? कहा नहीं नौकरानी हो। दीदी आओ बहन, तुम्हारा महल है, तुम इसमें जाओ, तुम हो यहाँ की रानी, मैं हूँ नौकरानी। और बहन मैं तेरे पुत्र का लालन पालन करूंगी और तेरी सेवा भी करूंगी, तेरे पुत्र की भी करूंगी। कहा नहीं, स्टैंड को मेरी नजर से अलग कर दीजिए। महाराज से बोल पड़ी, कौन? जो नहीं लेकर के आए। कहा इसको अलग कर दीजिए, मेरी आंखों की नजर से इसको दूर करिए। महाराज बेचारे चुपचाप नीचे मुड़ी किए हुए हो, कहती जा रही है। अब ये जो है बेचारी समझने लगी कि बताओ इतना बड़ा दर्द, अरे मेरी छोटी बहन, मुझे क्या पता था डायन बन जाएगी। तो कहेगा संवाद भी मिल गया छोटा सा, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। बोल पड़ी कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। महाराज भी सोच रहे देवी तुम्हारे कारण ये गालियां बन रहे हैं क्या? क्योंकि पुत्र का डाह था तुम्हारे अंदर ना, तुम्हारे कारण हमको लज्जित होना पड़ रहा है। क्या क्या कह रही है, बहुत कुछ अंट संट बोल रही है। तो बोल पड़े महाराज भी यही सब दोहरा रहे, जो दर्द मिला
कि इतना दर्द अगर वास्तव में सत्य है, अगर दर्द मिलेगा तो अपने से मिलेगा, गैर से नहीं। कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, तो मंत्र बाद में दे देना बिटिया, बाद में दे देना भाई, सुन लो मेरी कथा, बाद में दे देना। अपनों से मिला गैरों से शिकायत कौन करे। सुनीति तो सुंदर थी लेकिन सुरुचि उससे भी सुंदर, और महाराज से कहने लगे कि सुनो, इस डायन को मेरी नजरों से दूर कर दो, तब तो मेरा डोला अंदर जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। महाराज क्या करें बेचारे, कहा इसको खेत में भेज दो। बड़ी रानी को खेत में भेज दिया, कहा जाओ इसको 1 किलो जौ और पानी भेज दिया जाए। बेचारी खेत में भेजी गई, महल की रानी झोपड़ी में निवास करने गई। इधर बेचारी सोच रही है कि भगवान के सिवा कौन सहारा है, भगवान के सिवा कौन सहारा है। और भगवान का सिमरन तभी याद आता है जब कोई नहीं भाता, सबसे दुख मिलता तभी भगवान याद भी आते हैं। भैया क्या होता है कि भगवान का सिमरन करती है कौन, सुनीति। सुनीति भगवान को वहां सिमरन करती है। इधर महाराज क्या करते हैं, सुनीति के पास कभी कभी तो मिलने जाते हैं, लेकिन दूसरी रानी इतनी सुंदर थी कि धीरे धीरे करके जाना ही बंद कर दिया, भूल गए। और जब याद आई, एक दिन जो है आखेट के लिए महाराज गए और संध्या हो गई, और महारानी जो छोटी विदा होकर नहीं आई थी ना सुरुचि, उसने देखा कि महाराज आए हैं और रात्रि हो गई, थोड़ी रात्रि हुई और महाराज को जैसे देखा फाटक बंद। महाराज देखे कि फाटक हमको देख करके बंद कर लिया, ये कैसी रानी है, हमारी रानी तो हमारे लिए इंतजार करती थी। अब राजा को याद आया, अब याद आया कि मेरी पत्नी जो थी 8 पहर मेरा ध्यान देती थी, 8 पहर 24 घड़ी ध्यान देती थी। जब मैं शिकार से आता था तो मेरे लिए वो बैठी रहती थी, जब मैं भोजन ग्रहण करता तब वो ग्रहण करती, और मेरी राह देखती, मैं आता तो मेरे पैर दबाती थी। आज महाराज को याद आया कि बताओ ये रानी देख करके हमको किवाड़ ही लगी कर ली। महाराज जिस घोड़े पे सवार होकर के आए थे, सीधा घोड़ा घुमाया, रोते रोते चल दिए कहाँ, जो खेत में महारानी थी। बड़ी रानी के पास चले गए और गए तो अंधेरा था, वहां एक छोटा सा दीपक जल रहा था। तो महारानी ने देखा, बड़ी रानी ने तो देखा महाराज, कहा महाराज आप यहाँ, और छोटा सा प्रकाश दिख रहा था। महाराज को जैसे देखा, महारानी तुरंत जो है संस्कार नहीं भूली, इतना दुख दिया तब भी नहीं भूली अपनी पति की सेवा। तुरंत उठ करके महाराज के चरण धोए। वहां पर कोई थाली की व्यवस्था नहीं थी, पत्ते ले गई, जल लेकर के पत्ते में गई और महाराज को जल से धोए, पैर धोए, हाथ धुलाया और महाराज को दोने में पानी दिया। कहा स्वामी आप बहुत दिन के बाद आए, स्वामी हमारे पास सोने व चांदी के लोटे या गिलास नहीं है, थाली भी नहीं स्वामी, हमारे पास सिर्फ पत्ते हैं। और महाराज जैसे ऐसे बातें सुनते और रोने लगते हैं। महाराज ने कहा देवी मुझे बहुत भूख लगी है। तो जो सुनीति थी, ये सुरुचि है, ये अलग है, सुनीति और है। सुनीति ने क्या किया था कि जो 1 किलो जौ का मिलता था वो पीस करके 2 रोटी बनाई थी और 1 रोटी शाम को 1 सुबह खाती थी, बची हुई 1 रोटी रखी हुई थी। तो बोल पड़ी महाराज मेरे पास 1 रोटी रखी हुई सूखी, आप उसको ग्रहण कर ले महाराज। और लाई और जो घास फूस का बिस्तर सा उसी पर बिठा दिया महाराज को। और महाराज बेचारे बड़े दुखी और भूखे हैं, तो महाराज जल्दी जल्दी रोटी पाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं कि बताओ 16 प्रकार का व्यंजन खाने वाली रानी और हम 16 प्रकार के खाने वाले, और आज हम सूखी रोटी खा रहे हैं। बोल पड़े सुनीति तू कैसे खा लेती हो, बहुत रोए, और कैसे तू इस पर रह लेती, कैसे तू इसमें रहती। बोले स्वामी सब भाग्य की बात होती है। कहा रानी तू अगर जिद नहीं करती दूसरे विवाह के लिए तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। कहा स्वामी ये दिन देखना पड़ा है, मेरा भाग्य इसलिए हमने देखा है।
अगर मुझे भगवान ने दे दी होती औलाद तो क्यों देखना पड़ता है, क्यों तुम्हारा विवाह होता और क्यों हम तुम्हें परिवास करते। तो महारानी इधर सेवा सत्कार करती हैं और महाराज लेट गए और महाराज के पैर दबाती हैं। धीरे धीरे करके भैया सेवा हो गई, महाराज चले जाते हैं। और भगवान की लीला अपरंपार है, लीला अपरंपार है। जिस कारण से विवाह दूसरा किया था भगवान ने उनको भी संतान नहीं दी, संतान नहीं हुई, वहां भी नहीं हुई। और भगवान की लीला अपरंपार है कि भगवान दया सागर क्या करते हैं कि दोनों जगहों पर संतान हो जाते हैं। 9 माह बाद सुनीति और सुरुचि नामक कन्या दोनों को संतान होती है। और जो महल में है इन बच्चों को शांत कराओ। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय हो। जो महल में बालक होता है उसका नाम रखा जाता है उत्तम, और जो झोपड़ी में होता है तो वही उन्हीं का बेटा, लेकिन नाम क्या रखा जाता है, ध्रुव, ध्रुव नाम रखा जाता है। इधर है दोनों एक ही बाप के दोनों, पर किस्मत जुदा जुदा है। संकेत भी मिल गया। एक वृक्ष के 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली देखो भैया, आम की डाली होती है, एक होम में जाती है, एक चिता में जाती है। और एक ही डाली के हैं, पिता एक है, पुत्र दोनों एक हैं, मतलब पुत्र दोनों एक ही पिता के हैं, लेकिन किस्मत देखो कहाँ जा रही है। एक डाली एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। डाली जाए हवन में, एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। डाली एक बल संकर है खुदा, एक से सीधी लगी है। बल संकर है खुदा, एक सीढ़ी में लगा है। बल संकर है खुदा, एक सीढ़ी में लगा है। एक से देखो पैर कर जाया जाता है और एक पत्थर पूजा जा रहा है। किस्मत जुदा जुदा है कि नहीं भैया। और एक बाप के 2 बेटे, एक बाप के 2 बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बाप के 2 बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक पलने में पल रहा है, एक वो सोने के पलने में, एक पलने में पल रहा है।
भगाइए देखिए। एक डाली में फूल, एक डाली में जो फूल खिले पर किस्मत जुदा जुदा है। पूजा में है करता, एक पूजा में है करता, एक आरती पे पड़ा है। पूजा में है करता, एक आरती पे पड़ा है। पूजा में है करता, एक आरती पे पड़ा है। एक मैया के दो बेटे, एक मैया के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा, पर किस्मत जुदा जुदा। एक करे राज भारत पर, एक करे राज भारत पर, एक मजदूरी कर रहा है। करे राज भारत पर, एक मजदूरी कर रहा है। करे राज भारत पर, एक मजदूरी कर रहा है। मैया के दो बेटे हैं कि नहीं? एक राज कर रहा है भारत पर और एक मजदूरी कर रहा पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। किस्मत जुदा जुदा। एक डाली चाहे बरस में, एक डाली चाहे बरस में, एक से लग गई बिना है। एक डाली चाहे बरस में, एक से लग गई बिना है। डाली प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। जय हो। ये जो ध्रुव है, उत्तानुपात के बेटे जो है उत्तम और ध्रुव, ध्रुव का लालन पालन कहाँ हो रहा है? झोपड़ी व पत्ते में। और उत्तानुपात का कहाँ लालन पालन हो रहा है? सोने के पलने में। देखो किस्मत कितनी जुदा हो गई। इधर क्या होता है कि ये जो ध्रुव की माता है भगवान नारायण की कथा सुनाती है और जो खेत में जौ की बाली होती है लेकर के आती है, उसी से गुजारा चलता है उनका। इधर ये जो 16 प्रकार के व्यंजन कौन खाता है? उत्तम। क्या होता है? धीरे धीरे करके दोनों चलने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं। तो एक दिन उत्तम जो है खेत को चला जाता है तो देखता है कि ये मेरे पिताश्री का खेत है। और देखा कि एक बालक वहाँ है। जा करके बालकों में बात बन गई। कहा तुम कौन? कहा मैं अपने खेत में रहता हूँ, ये मेरा खेत है। तो कहा ये मेरा खेत? कहा मेरे पिताजी का खेत। तो उत्तम भी बोल पड़े मेरे पिताजी का खेत है। वो बोला नहीं, मेरे पिताजी का खेत, मैं अपने खेत में ही रहता हूँ। ये बोला मेरे पिताजी का खेत है, मैं देखने के लिए आया हूँ। कहा तुम देखने आए? तो मेरे पिता का खेत, मैं रहता ही हूँ इसी में। अच्छा, दोनों ने कहा ऐसा है। उत्तम बोल पड़े कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कहा भैया कहाँ तुम राजा भोज, कहाँ गंगू देवी, तुम कहाँ राजा के बेटे हो? कहा मैं। अरे तुम्हारी हमारी कहाँ हो सकती? कहा नहीं, तुम मुझसे दोस्ती करो। कहा ठीक। दोनों में बनने लगी। धीरे धीरे करके दोनों में प्रेम बढ़ने लगा। तो क्या हुआ? ये जो नहीं जाते उत्तम, तो वो सोचते कि अभी आए नहीं। और उत्तानुपात के जो बेटे उत्तम और ध्रुव दोनों आपस में प्रेम करने लगे। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो उत्तम है ये ध्रुव को ले आता है। और खेलते खेलते दोनों जो है महाराज बैठे हुए थे। एक दिन इन बच्चों को चुप कराओ, दाढ़ी बाद में खेल लेना। देखो कम बुद्धि की लड़कियां हैं, हमको लगता है। हाँ बिल्कुल कम बुद्धि, पढ़ा नहीं जाता, बिल्कुल कम बुद्धि, जाने मिलेगा। इनके इतना ज्ञान नहीं है कि कथा चल रही है। घर में कोई पूजा नहीं करवाता ना, इसीलिए बुद्धि नहीं इनको। तुमसे छोटी बच्चियां थी दूलमपुर वाली, हाँ आरती लेकर क्या थी, सीधे चुपके बैठ के कथा सुनती है। ये नहीं ताई ताई पुड़िया गेंद बजिया, ये सब थोड़ी होता था। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद सरकार की जय हो। इधर क्या हुआ? उत्तम जो है ध्रुव को लेकर के आते हैं और महाराज बैठे थे गद्दी पर। तो उत्तम जो है जाते हैं अपने पिता के पास, ले जाते हैं
और ये जो ध्रुव है और पिताजी की गोद में बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं तो उत्तम जो है अपने पिता का हाथ पकड़े हुए हैं, बैठे हुए थे। तो ये बात सुरुचि जो है, सुनीति जो है, सुनीति के लाल है कौन? ध्रुव। और सुरुचि देख रही थी, सुरुचि देख रही थी कि अरे ये तो मेरी सौत का बेटा है, क्योंकि वो जान रही थी कि वहां से आया है। और परंतु उत्तम नहीं जान रहे थे और महाराज को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा है। और ये बैठे हुए थे गोदी में। और इधर क्या हुआ कि ये जैसे देख गई कि मेरी सौत का बेटा गोदी में महाराज की और मेरा बेटा खड़ा हुआ है, आई तड़ाके से और पकड़ करके झिट्टा दे दिया। झिट्टा दे दिया, उत्तम गिर गए। बोले मुझे क्यों क्यों फेंक दिया? कहा तुम महाराज की गोदी में नहीं बैठ सकते, ये स्थान उत्तम का है, तुम नहीं बैठ सकते। कहा नहीं, क्यों नहीं बैठ सकता? कहा नहीं बैठ सकते, तुम दासी पुत्र हो। कहा मैं दासी पुत्र? कहा नहीं, मैं दासी पुत्र नहीं हूँ, मेरी माँ महारानी है। कहा थी, अब नहीं, वो स्थान मुझे दे दिया गया। तुम्हारी माता महारानी थी परंतु अब नहीं, अब वो स्थान मेरा है। और जो तुम्हारा स्थान था वो मेरे पुत्र का है, अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुम महाराज की गोदी में नहीं बैठ सकते। उत्तम ने कहा क्यों नहीं बैठ सकता? कहा इसलिए नहीं बैठ सकते हो, अगर बैठना ही हो चाहिए तो जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो और तपस्या में वरदान में यही मांगो कि तुम मुझसे जन्मे। अब देखो यहाँ पर सुरुचि भी गलत बोल गई। ये बताओ जब भगवान की तपस्या करेगा तो साधारण गोदी मांगेगा? नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा। तो इधर बोल पड़े, ये बेचारे सिसकते हुए गए। उत्तम ध्रुव गए सिसकते हुए अपनी मैया के पास। मैया ने कहा बेटा क्यों रो रही हो? कहा माँ मुझे छोटी मैया ने, मैं पिताश्री की गोदी में बैठा था और जैसे महाराज की गोदी में बैठा था मुझे देखा, मैया ने मुझे बहुत तेजी से झिट्टा दे करके गोदी से गिरा दिया और कहा तुम गोदी में नहीं बैठ सकते, तुम दासी पुत्र हो। माँ मैं गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता महाराज की? मैं बैठना चाहता हूँ, मुझे कब बैठने को मिलेगा? अब ध्रुव की माता समझा रही है बेटा कोई बात नहीं, नहीं बैठने दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है, कोई बात नहीं। कहा नहीं माँ मुझे पिताश्री की गोदी में बैठना। अरे कहा पुत्र अगर बैठना ही चाहते हो तो 3 लोग के स्वामी की गोदी में बैठो जो सबका पिता है। ध्रुव ने कहा माँ वो कहाँ मिलेंगे? कहा बेटा नारायण जी की तपस्या करनी पड़ेगी तब तुमको मिले। कहा हाँ यही बात छोटी माँ ने भी कही थी। कहा तो बेटा तुम बड़े हो जाना, तपस्या करना, तब भगवान की गोदी में बैठना, फिर तुमको गोदी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्रुव क्या करते हैं, ये जो ध्रुव रोते हुए सो जाते हैं सिसकते हुए और मध्य रात्रि में क्या करते हैं ध्रुव की नींद खुल जाती है। खुल जाते हैं तो भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति रखी हुई थी इनकी आश्रम में, जो कुटिया थी उसमें। तो ध्रुव जाते हैं और भगवान के पास जाकर के प्रणाम करते हैं कि प्रभु मेरी माँ मुझे ना पा करके बहुत दुखी होगी, इसलिए मेरी माँ जगे उससे पहले मैं आपके माथे को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम उनकी रक्षा करना और मैं जा रहा हूँ तुमको ढूंढने के लिए, तुम्हारी तपस्या करने के लिए। ध्रुव रात्रि को चले जाते हैं। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी देखती है भगवान से, कहती है प्रभु छोटे से बालक हैं वो देखो जा रहे हैं तुम्हारी खोज में, उनकी रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए किसी को भेजो। देव ऋषि नारद को बुलाते हैं भगवान नारायण और भेज देते हैं कि जाओ उनकी रक्षा करो, क्योंकि शेर बाघ जंगल में घूम रहे हैं, वो जंगल को आ रहे हैं। और छोटे से ध्रुव नन्हे से 6 साल के बच्चे ये ध्रुव जो है जाते हैं जंगल में और देखते हैं देव ऋषि नारद इनको मिल जाते हैं समीप में। तो कहा आप कौन? कहा मैं देव ऋषि नारद। कहा हाँ तुम्हारी तो कथा मेरी माता सुनाया करती थी माता जी, तो आप तो नारायण जी के भक्त हैं। कहा हाँ मैं उनका भक्त हूँ। कहा बताओ कहाँ मिलेंगे? कहा वो ऐसे नहीं मिल सकते। कहा उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है। कहा मैं तपस्या करूंगा। कहा कठोर तपस्या करनी पड़ती है। कहा मैं कठोर से कठोर तप करूंगा, पर ये बताओ नारायण जी मिलेंगे कहा मिलेंगे, लेकिन तब करना पड़ेगा। तो देव ऋषि नारद सोचते हैं कि ऐसा करते हैं, डराते हैं शायद बालक चला ही जाए।
तो कहते हैं सुनो, तुम्हारी अभी उम्र नहीं, तुम बड़े हो जाना तो आना, और सुनो तुमको यहाँ पर शेर बाघ खा जाएंगे जंगल में। ध्रुव बोल पड़े ठीक है, ये शरीर हाड़ मास का जो है किसी के काम तो आएगा, किसी की आत्मा तो तृप्त हो जाएगी। नन्हे से ध्रुव, देखो कितनी बुद्धि, यहाँ बच्चों की बुद्धि ही नहीं काम कर रही। नन्हे से ध्रुव इतने बुद्धिमान, बहुत बड़े बुद्धिमान है। ध्रुव ने कहा किसी के काम तो ये मेरा शरीर आएगा, मैं समझूंगा मैंने पुण्य किया। ध्रुव को समझ जाते हैं कि ये जिद्दी बालक है, मानेगा नहीं। तो क्या होता है, ये जो पंच अक्षरी मंत्र, द्वादश अक्षर मंत्र दे देते हैं और कहते हैं इसी वृक्ष के नीचे तुम बैठ जाओ, आसन लगा देते हैं देव ऋषि नारद, और जप दे देते हैं 2 मंत्रों का, द्वादश अक्षर मंत्र का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहा तुम इसका जप करते हैं धीरे धीरे करके। कहा तुम ऐसा करो, जल पे आश्रित हो जाओ, फिर भोजन इत्यादि सब त्याग कर दो, जल भी त्याग कर दो, हवा का सेवन करो। कहा इसको भी त्याग कर दो, सांस को रोक लो, सांस को रोकते हैं, अखंड समाधि लग जाती है ध्रुव की। अखंड समाधि लगती है, तो जब समाधि अखंड लग जाती है तो भूमंडल कांपने लगता है, इंद्र का इंद्रासन डोलने लगता है कि ये क्या हो गया, कोई प्रलय, कोई नई सृष्टि उत्पन्न हुई जो प्रलय हो गई। कहा नहीं, नई सृष्टि नहीं। देव ऋषि नारद बोल पड़े नई सृष्टि नहीं, तप कर रहा है कौन, ध्रुव। ध्रुव ने अपनी सांसें रोक दी है, और भक्त की भक्ति में जान चली जाए, तपस्या में जान चली जाए, हो नहीं सकता। सब देवता गए भगवान के पास, प्रभु कुछ करो अन्यथा सबकी सांसें बंद हो जाएंगी। भक्त की सांसें रुकी तो समझो संसार की सांसें रुक जाएंगी। भगवान ने कहा ऐसे भक्तों को मैं दर्शन स्वयं ही देने जाता हूँ। भगवान आए, नारायण भगवान ध्रुव को बोलते हैं पुत्र उठो, मैं आ गया। ध्रुव ध्यान मग्न है तपस्या में। भगवान क्या करते हैं, अपनी लीला द्वारा उनको जगाते हैं, अर्थात शक्ति द्वारा उनको जगाते हैं। तो ध्रुव नन्हे से बालक भगवान की कैसी स्तुति करे। तो भगवान क्या करते हैं, ध्रुव बोल पड़े आप कौन। कहा मैं नारायण विष्णु भगवान हूँ। प्रभु आप आ गए भगवान। कहा हाँ मैं आ गया, बोलो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए। गए ध्रुव, लिपट गए भगवान से और गोदी में बैठ गए। जब गोदी में बैठ गए तो भगवान ने अपना हाथ फेर दिया ध्रुव के सर पे, तो सारा ज्ञान आ गया। जिसपे परमात्मा हाथ फेर दे तो भैया ज्ञान तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा। जब ध्रुव के सर पे भगवान ने हाथ फेरा तो सारा ज्ञान आ गया। तो कहा बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। कहा पिताश्री की गोदी से मुझे माता ने क्यों धक्का दे दिया। कहा और बोलो। कहा नहीं प्रभु अब मुझे नहीं बोलना, क्योंकि सारे क्वेश्चनों का आंसर मिल गया है। प्रभु आपकी गोदी में हम बैठ गए, अब हमको पिताश्री की गोदी नहीं चाहिए। आप परम पिता हैं और परम पिता की गोदी में बैठ गए, अब हमें उस पिता की गोदी की आवश्यकता नहीं। कहा ध्रुव कोई वरदान मांगो। कहा नहीं प्रभु मुझे इतना ही वरदान दे दो कि तुम्हारी भक्ति में सदा हमारा ध्यान रहे, तुम्हारे चरणों में ध्यान रहे। फिर भी कहा और कोई वरदान मांगो। कहा नहीं प्रभु जो जी में आए प्रभु तुम दे दो, हम क्या मांगे वरदान। भगवान ने कहा जाओ ध्रुव मैं तुम्हें अखंड राज देता हूँ, ना नष्ट होने वाला कभी तुम्हें राज प्रदान करता हूँ। इसी जन्म में ही तुम्हें अखंड राज मिलेगा, और जाओ तुम्हें ध्रुव लोक भी देता हूँ। ध्रुव जब वहां से आए तो सब लोग समझ गए कि ध्रुव को भगवान ने दर्शन दिया। तो कहा जो माता अपमान किया था, ये जो सुरुचि है इन्होंने अपमान किया था ध्रुव का, वही सुरुचि आज लेकर के थाल आई है। महाराज भी आए हैं, दोनों माताएं आई, उत्तानुपाद भी आए, सब आए हैं और आकर के स्वागत करते हैं और ध्रुव को राज दे देते हैं। इस प्रकार से राजपाट का भार ध्रुव संभालते हैं, और जो उत्तम है उत्तम की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और ये जो अखंड राज था, क्योंकि जहाँ पर उत्तम की लड़ने से मृत्यु हुई थी वहाँ के राजा को फिर से जीत लेते हैं। कौन? ध्रुव।
अखंड राज्य हो जाता। अखंड मीन्स होता है जो कभी समाप्त ना हो, वो राज्य प्राप्त हो जाता है। अंत में जब समय आता है अंत का, तब ध्रुव को ध्रुव लोक प्रदान होता है। इस प्रकार से ध्रुव लोक प्रदान हुआ। आज भी देखते कहते हैं लोग ध्रुव तारा है, तो वो अजय अमर हो गए। तो भक्ति भगवान की ऐसी है जो अमर कर देती है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद सरकार की जय। आइए भक्तों श्रवण करते हैं कथा भक्त जड़ भरत की और ऋषभदेव की। ये जो ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं जड़ भरत, योगी के पुत्र है, गुणधाम है। ये जड़ भरत जो है, इनके 3 जन्मों का वर्णन किया गया है। जड़ भरत जो है, इनको ये राजा के बेटे हैं। ये राजपाट का काज करके ये तप के लिए जाते हैं। आधी उम्र में पहले तपस्या के लिए लोग चले जाते थे, तप के लिए जाते हैं। और वहां क्या होता है कि ये क्या देखते हैं कि वहां पर मृगी एक जल पीने के लिए आती है। मृगी जल पीने के लिए आती है। तो तपस्या कर रहे थे, संत थे, नदी के समीप रह रहे थे। तो मृगी वो गर्भ से थी, और मृगी जैसे जल पीने के लिए आई और शेर ने आवाज जैसे तेजी से लगाई, तो मृगी डर गई। डर के कारण जैसे उसने छलांग मारी तो गर्भ गिर गया। और जब गर्भ गिर गया तो ये जो है देख रहे थे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी देख रहे थे तो क्या देखा कि मृगी जो है मर गई। तो इस बच्चे को ले आया, मृगी के बच्चे को ले आया और ला करके उसकी देख रेख करने लगे। जैसे पुत्र की सेवा की जाती है बच्चे की, वैसे ही करने लगे। हर पल हर क्षण उसी मृगी का ध्यान करने लगे, उसी बच्चे का ध्यान करने लगे, उसकी सेवा में समय बिताने लगे। अब जो भगवान की माला जपते थे धीरे धीरे ध्यान छूटने लगा। कहते हैं जानवर पालो अच्छी बात है, गाय भैंस सब पालो, लेकिन ध्यान न लगाओ। कुकर बिल्ली आप पाल लो, हर साइड टोमी डोमी 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 करते रहो कि कहीं टोमी डोमी नाम लेकर के कहीं मर गए। क्योंकि अंत में जिसका सिमरन किया उसका नाम लेकर के मरे तो टोमी डोमी तुम ही बन के आओगे। हाँ, लोग देखते बहुत कुत्ते पाल रहे हैं। हम तो गाड़ी में घुमा रहे हैं, चरपहिया में मड़रा रहे हैं और बढ़िया बढ़िया फैंसी कपड़ा पहना रहे, साबुन VIP, हमारा टोमी, हमारा रोमी, हमारा डोमी, पता नहीं। और आजकल के नाम भी लड़कों के अच्छे रखे जा रहे हैं। किसी का नाम फ्रिज है, किसी का नाम कूलर है, किसी का नाम AC है, पता नहीं क्या नाम। अरे सब मशीनों के नाम रखे जा रहे हैं। आरो अब बताओ, अरे भगवान से संबंधित कोई नाम है? नहीं नाम है। पहले के जो पूर्वज थे, पुरखा लोग थे, नाम रखते थे राम, बलराम, राधे श्याम, बाल गोपाल, गोविंद, माधव, सीता, लक्ष्मी, वैष्णवी, आवाज ABCD EFGH। अरे आई देखकर लग के घूम रही है। अंग्रेजी के नाम तो क्या तर सकते हो? तर सकते हो उससे नहीं तर सकते। ये जो आज आमिर की कथा होगी रात्रि में, आप लोगों को वही बताएगी कथा। अब तो हम यहाँ चल रहे हैं जड़ भरत जी के पास। इधर क्या होता है, जड़ भरत जी उस मृगे में ध्यान लगाते हैं और क्या होता है धीरे धीरे करके मृगा थोड़ा बड़ा हो जाता है। अब जो माला ध्यान था संत वो सब छूट रहा है, उसी में ध्यान लगाए हैं ना। क्या हुआ कि जब ये मृगी का बच्चा क्या देखता है, एक दिन झुंड जो है मृगी का जल पीने के लिए आता है। तो मृगी का बच्चा देखता है कि वो मेरी बिरादरी के हैं। बिरादरी में जानते हो जैसे हम सब मनुष्य हैं और जानवर बिरादरी। तो जैसे उस देखा उस मृगी ने कि मेरी बिरादरी के लोग जल पीने आए हैं, ये तो मनुष्य, मैं इसके साथ क्यों रहूं? भाई बिरादरी में रहना अच्छा लगता है। जैसे आप हम सब मनुष्य हैं तो हमको मनुष्यता में ही तो अच्छा लगेगा। हैं? ये थोड़ी अच्छा लगेगा कि हम भैंस गाय भालू बकरी साथ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो जानवर के साथ अच्छा अपना समूह करेगा कि हमारी बिरादरी के हैं। क्या हुआ कि ये जो है मृगी का बच्चा जैसे देखता है कि मेरे मृगों का झुंड आया, मेरी बिरादरी के लोग आए, वो उसी झुंड के साथ भाग जाता है। और जब भाग जाता है तो भैया जड़ भरत जी का जी लगता नहीं।
हर क्षण हर पल याद कर रहे हैं, याद कर करके उसकी याद में खाना पीना छोड़ दिया और रो रो करके इनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो क्या होता है, इनको दूसरी बार जब जीवन मिला तो भैया मृगी देह मिली। अब मृगों को याद करके मरे हैं ना, तो मर गए तो बनेंगे, और छगड़ी की याद करके मरे तो छगड़ी या बकड़ी यही तो बनोगे, और कुकरा का ध्यान करके मरे तो भैया वही तो बनोगे, याद रखना। इसलिए कुकरा बिल्ली कुछ भी पालो तो ध्यान हम भैया नहीं रखते, हम नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आते हमारे पास यहाँ मंदिर में रहते हैं, कुत्ते बिल्ली सब हैं, हम अपना जो होता है सो कर देते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं लगाते हैं। भैया दूर रहो हमसे, हम ध्यान नहीं लगाते। अच्छा ध्यान लगाए, जिसको ज्ञान न हो ध्यान लगाए, जो कहानी पढ़ लेगा, ग्रंथ पढ़ो ध्यान लगाएगा, कहे महाराज 10 हाथ में 10 लठ दूर रहो हमसे। हमका ध्यान नहीं लगाना है, जानवरों में ध्यान नहीं लगाओ, हाँ पाले हो ठीक, सेवा करो। अब ये थोड़ी हमारी भैंसिया हमारी पड़िया, अब 5 लाख प्राण चले गए भैंसिया पड़िया के ध्यान में, तो फिर बनो आओ, फिर तो वहीं में आओ, तो गड़बड़ है। इसलिए ध्यान तुम्हारा धर्म है, चारा देना, सेवा करना, लेकिन हर क्षण कुछ लोगों को देखा है हमने अपनी भैंसिया पर ध्यान रखते, हमारी भैंसिया उसी की बढ़ाई, कुत्ते की बढ़ाई, बिल्ली की बढ़ाई, पागल इतनी बढ़ाई भगवान की नहीं करते, जिससे तरन तरनी उसकी बढ़ाई नहीं। और बढ़ाई किसकी कर रहे हैं? भैंसिया की, मुकर्रा की कर रहे हैं, बिलरिया की कर रहे हैं। कौन फायदा इससे? कोई फायदा तो नहीं होने वाला। और बन गए तो मुकरी बिलारी बन के टहरो, चलो खाओ डंडा, खाओ डंडा। अरे बताओ, नीक नीक योनि में आए थे, मुकरी बिलारी पाल करके अपना जीवन क्यों बर्बाद करो? पालो ठीक है, उनको कौरा दे दो, जो देना तुमको भोजन दे दो, उनकी सेवा करो, इनको डंडे से मारो मत, बिना फर्जी मारो भी मत, भाई क्या बिगाड़ रखा, मारो मत, सेवा जो करना कर दो, लेकिन उन पर ध्यान मत लगाओ। क्या होता है कि ये जो जड़ भरत जी हैं, अब इनको मृगी देह प्राप्त हो गई, और मृगी देह प्राप्त हुई, संत थे तो इनकी सुधि याद थी, सुधि बनी हुई थी कि हम मृगी देह पा गए। अब इनको समझ में आया कि उस मृगी के कारण हमको मृगी देह मिल गई। ये क्या करते हैं, भगवान से कहते, प्रभु एक बार हमको मौका दे दो, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। अन्न जल त्याग देते हैं, कुछ नहीं पीते खाते हैं, तो 3 दिन के लिए जीवित रहते हैं मृगी देह में, फिर इनका देहांत हो जाता है, फिर इनको पुनः जीवन प्राप्त होता है मनुष्य। भैया चिपार हो लेता है, चिपार हो जाने में क्या पाएंगे? इनको मृगी देह त्याग करके इनको मनुष्य जीवन मिलता है। तो सोचा 2 जीवन तो गवाया है, एक बार संत बने बर्बाद किया, एक बार मृगी देह मिली बर्बाद किया, अब की बार पगले बने रहेंगे और सबसे दूर रहेंगे। क्या करते हैं कि एकदम पागल बन जाते हैं। जो भोजन जो घर में मिलता खाते हैं, माँ बाप देते हैं तो खा लेते हैं, और खाते हैं उल्टा सीधा सब यहीं पे गिराते हैं, मल मूत्र त्यागते हैं, गंदगी बनाए रखते हैं कि हमको समझे सब लोग पागल है, ताकि हमको घर से निकाले बस। अब सुधि बनी है ना, सुधि बनी। अब इनके पिताजी ऋषभ देव पंडित थे, पंडित के घर में जन्म भी हुआ था। क्या करते हैं, इनका जनेऊ यज्ञ पवित्री कराते हैं। तो इनसे कहते हैं ऐसा करो, थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, पंडितों के यहाँ यज्ञ पवित्री होता है, कहते हैं कि चलो गायत्री मंत्र करो। सोचे कि गायत्री मंत्र को और कहीं जान गए हैं और पढ़ दिए। अब भैया जिसकी 2 जन्मों की सुधि बनी, तो क्या गायत्री मंत्र उसके लिए क्या है, आसान, बहुत आसान। अब इनके पिता कहते कहो, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। अब ये सोचे अगर कहीं मंत्र बोल गए ना तो कल दूसरा श्लोक करवाएंगे, इसलिए हम उल्टा ही बोलेंगे, कहे भूर 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 कर रहा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 3 4 बार कहा, जानते हैं कहीं भूर 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 सु 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 नालायक कहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्रीदं नमाम्यहम्। फिर बोले भूर भूर भूर, उल्टा ही पढ़े, भूर भूर सु सु। पागल कहीं का, कितनी देर से समझा रहे हैं कि समय भोर 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 कर
इससे नहीं सटेगा। ये हमको लगता है बिल्कुल पागल, सच्चाई में पागल, जानबूझ कर नाटक कर रहे हैं। क्यों? सोच गए कि आज श्लोक कराएंगे, कल कहेंगे रामायण पढ़ो, परसों कहेंगे सब ग्रंथ पढ़ो और सब ग्रंथ पढ़ाएंगे, उसके बाद कहेंगे चलो कथा बाँचो, कथा बाँचने जाएंगे धन मिलेगा, कहेंगे चलो विवाह कर लो, और विवाह करेंगे उसी में हम फिर हम नहीं करेंगे गलती, हम नहीं करेंगे दोबारा गलती। तो क्या कर रहे हैं, जिसको जो जन्म जो हैं जड़ भरत जी, उनको 2 जन्म याद है तो क्या मंत्र नहीं याद हो सकता, लेकिन जानबूझ के उलट करके भी कह रहे हैं। तो बोल पड़े जड़ भरत जी के पिता, चलो भागो तुमसे नहीं सके, मूर्ख कहीं के बोर बोर करता है मूर्ख। अब क्या करते हैं, धीरे धीरे करके क्या होता है, ये बड़े हो जाते हैं, इनकी माता जी और पिताजी का देहांत हो जाता है। अब भैया माता जो होती है तो पुत्र चाहे पगला हो, चाहे बगला हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, अपने पुत्र को ध्यान देती कि हमारे पुत्र ने भोजन किया या नहीं किया। पुत्र हो या पुत्री, चाहे काम करे चाहे रोजे मम्मी से लड़ाई, लेकिन फिर भी कि हमारी खाइन की नहीं खाइन का बोले नहीं, अपना नाम नहीं गड़बड़ कर दी, तुम्हारा नाम जाता हमका याद रहा था। हाँ देखो इनका नाम घर वाले दूना कहा तो हमारे मुझसे मंटोन नहीं सकता, तो हम जो है अब कह देते कि मंटोन, तो इसलिए हम नहीं कहें तो अच्छा है। तो इसलिए तो खाएगी नहीं खाया तो शुद्ध बनी रहती है। माता पिता की आए भैया, हाँ ठीक किया तुम्हारे। तो इधर क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके भैया जो इनके भाभी भैया थे बड़े, अब भैया बच्चों का ख्याल, अगर जिसकी शादी हो गई तो उसके बीवी से ख्याल करेगी, और जिसकी शादी नहीं हुई तो माँ है बाप है तब तो सेवा हुई, नहीं तो जय राम, नहीं तो जय राम। रविंदर भैया जैसे हैं, अब भगवान के भक्त हैं तो बेचारे सब लोग पूछे जा रहे हैं, इनके सौभाग्य है कि इनका परिवार अच्छा है। अच्छा तुम पर पूरी बात नहीं ली जा रही, पूरी संसार पे ली जा रही है ना, नहीं घर वाले तुम्हारे गरिया में का, तो गलत बात है, ये गलत बात है, ये पूरे संसार पे ली जा रही है। देखो जिसके माता पिता होते हैं, जिसका विवाह नहीं होता तो ख्याल करते हैं, पागल जैसे कोई होता है तब भी ख्याल करते हैं कि हमारा है, हमारी औलाद है। इधर माता पिता का देहांत हो गया तो अंतोगत्ता क्या होता है कि इनके जो भैया हैं, कुछ दिन तो भैया तो ठीक है लेकिन भाभी गड़बड़। अब क्या करते हैं, जो इनकी भाभी है ये कहती तुम्हारा भाई इतना निकम्मा है, निखट्टू है, ये काम नहीं करता, इसको पड़े पड़े में नहीं खिला सकते। कहा तो भैया बेचारे कब तक माने, भाभी जो कहे वही उनकी झंडा हालता है। और भाभी बोल पड़ी ऐसा है इससे काम कराओ तब तो खिलाएंगे, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है ऐसा करते हैं, चलो ठीक इसकी खेत में ड्यूटी लगा देते हैं। कहा सुनो जड़ भरत, जाओ खेत चले जाओ, और ये जो जड़ भरत नाम पड़ा है जड़ बुद्धि, जाओ खेत में डंडा हिलाओ, पकी हुई फसल लगी हुई है, क्योंकि जो गदर हो जाती है जिसको बोलते हैं कि अध पके की, और मक्के की इस वक्त खेती दिखा, जाओ खेत में देखो चिड़िया उड़िया ने चुन पाए और खेत में जाकर रखा होगा ठीक। और खेत में भैया जब गए जड़ भरत जी तो देखा रंग बिरंगी चिड़िया आई हुई, तो कहा वाह भगवान कितनी अच्छी है, बताओ कितना अच्छा सुंदर लग रहा, खा रही है, तो बाली सब चुन रही खा रही थी। तो कह रहे हैं जड़ भरत जी, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। इधर चिड़िया खा रही, अच्छा लग रहा है तो कुतर कुतर के चली गई। और भैया एक जो है के गांव जो है खेत में गौएं चल रही थी, वो क्या करता है झुंडों को अपने खेत से दौड़ा देता, मारता हुआ लाता। जड़ भरत जी पूछ पड़े भैया क्यों गौ माता को मार रहे हो? अरे कहा मारे ना तो क्या दुआ दे, हमारे खेत में चल रही है तो मारे ना। तो कहा भैया मारो मत, देखो मारो मत, गौ माता है, ऐसा करो हमारे खेत में हाँक दो, क्या तो ठीक लेगा। और हाँक दिया। अब बोल पड़े जड़ भरत जी, राम की गौएं राम का खेत, खाओ गौएं भर भर के, राम
इधर जड़ भरत जी बोल पड़े कि राम की गऊ राम का खेत खाओ, गऊ भर भर पेट भैया आएगी। और भैया गौ माता खाए पिए पगुरियान वही खेत में सब चपरदन्ना। और भाई इनके आ पड़े और देखे कहा काटने वाली फसल हो चुकी है, फसल है गाय। कहा ये जड़ भरत क्या कर रहे हो, ये गौए कहाँ से आई और तुमने हाका नहीं और सब चरा लिया। भैया एक व्यक्ति मार रहा था, खेत में उनके चल रही थी, तो हमने कहा मारो मत, हमारे खेत में हाँक सब चरा लिया और बोल पड़ा हमारे खेत में हाँक। तुझसे कुछ नहीं सरेगा, बिल्कुल मूर्ख है, खदेड़ दिया। जाओ जाओ ऐसा करो दूसरे खेत में जाओ, जो सूखा हुआ खेत पड़ा हुआ था। कहा ऐसा है कल जो है धान लगा, चलो तो क्या किया, कुदार दे दिया और कहा जाओ खोदो। 2 बार जड़ भरत जी के भाई खोद देते हैं, तो जड़ भरत को दे देते हैं कौन सी कुदार। कहा लो इसको पकड़ो ऐसे खोदना। और जड़ भरत जी के भाई चले आते हैं। जड़ भरत जी क्या करते हैं, खोदते 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 पूरा कुआं बना डालते हैं। और सुबह होती है तो जड़ भरत जी के भाई आते हैं, देखते हैं कि खोद ही रही है, बंदा नहीं। जड़ भरत अरे भगवान ये क्या किया, अरे हम लोगों को गिराने के लिए कुआं खोद डाला, हम लोग इसी में गिर जाएं। नहीं भैया आप ही तो दे करके गए थे कि ऐसे खोदो, हम खोद रहे हैं। अरे सोचिए सही है मूर्ख, बिल्कुल पगल रहे हैं। बस बहुत हो गया, हमारे निगाह तुम चले जाओ। तत्काल जड़ भरत के भाई ने खदेड़ दिया घर से और बेचारे चले गए। और धीरे धीरे करके जड़ भरत जी भैया जा रहे हैं, पहाड़ी इलाका से गुजर रहे हैं, भूखे प्यासे बेचारे जा रहे हैं। तो उधर एक राजा थे, वो संत से मिलने जा रहे थे। उनको सुन पड़ा था कि कोई संत आए हैं, उपदेश दे रहे हैं और जो है बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं। तो संत हुए जो है राजा जा रहा था, तो पालकी में 4 कहार लगे हुए थे और एक कहार बीमार पड़ गया। तो एक 3 बोल पड़े ये तो बीमार हो गया। तो कहा ऐसा है, वो देखो एक मोटा ताजा जा रहा है, उसको बुलाओ, इधर आओ। जड़ भरत जी को आवाज दिए इधर आओ। बेचारे चले गए, पालकी में लगा दिया गया जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी बेचारे लग गए, पालकी को लेकर के चलने लगे। तो जड़ भरत जी बड़े ज्ञानी थे और भाई संत थे और ज्ञानी, कि मेरे पैर से कोई चींटी न मरने पाए, कोई जीव न मरने पाए। तो वो धीरे धीरे पैर रख रहे थे। तो राजा बोल पड़े कि एक बीमार हुआ कि सब बीमार हो गए, ये पालकी आंसू किस साल पहुंचेगी, ये पर साल पहुंचेगी। क्या हुआ, तो कहा 3 बोल पड़े महाराज हम 3 तो लंबी चल रहे हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है, जो मोटा ताजा लगा है, ये नहीं चल रहा है। तो महाराज बोल पड़े हमको इसको ठीक करना अच्छे से आता, पालकी रोको। पालकी रोका दी, गए कैसे चल रहे हैं, तुमको ठीक करना हमें आता है। जड़ भरत जी बेचारे कुछ नहीं बोले, गाय दिखने में हट्टा कट्टा लग रहे हो और मोटे ताजे हो, फिर भी नहीं चल रहे हैं। अच्छा खैर पतले हो, अब देखो पहले मोटे कह रहे थे, कह रहे पतले हो, बहुत सुखा गए। हाँ तुमको खाने को कुछ मिला नहीं, इतना बड़ा जामा लगा फिर भी इस तरीके से चल रहे हो, कुछ नहीं बोले। तो जैसे कहा इतना शरीर धारण किए हुए मोटा ताजा, फिर भी ऐसा कर रहे हो। तो कहा जड़ भरत जी ने मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि ये पंच तत्व का शरीर है और शरीर बनाना और ना बनाना उसके हाथ। ये बात सही कि जड़ भरत जी को कोई नीक भोजन थोड़ी देता था, माता जी थी तब तो भोजन नीक मिलता था। और भाइयों ने क्या किया, सूखा रूखा देते थे और खेत खदेड़ भी दिया। लेकिन भगवान के भक्तों को अक्सर के क्या आप लोगों ने देखा कि मोटे ताजे जरूर रहते, मिले चाहे ना मिले मोट जरूर बने रहिए और अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ये नियम है। तो कहा ये हमारी कोई देन नहीं, शरीर को बनाना, खाना खाना पीना ये सब अपने हाथ नहीं है। भाई तुम खा के बनाते हो और हमारा भगवान ने बनाया तो हम क्या करें। कुछ लोग देखते होंगे बहुत खाते रहते हैं, लेकिन
सुखाए के गन्ने हैं, सुखाए गन्ने दिन भर खाते फिर भी सूखे रहते हैं, और कुछ लोग एक ही 2 बार खाते फिर भी बढ़िया मोटे ताजे रहते। तो भगवान बना रहा ना, तो इसलिए कहा ये तो पंच तत्व है, इसी में विलीन हो जाएगा। मैं तो इससे मतलब रखता नहीं, शरीर से, मैं तो सिर्फ परमात्मा से जुड़ा। और जैसे ये बात कही तो राजा ज्ञानी था, उसे भी ज्ञान हो गया। जब ज्ञान हुआ राजा को तो क्या करता है, कहा तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? जड़ भरत जी कुछ नहीं बोले, और जाकर के जब महाराज अभी दंडता से बात कर रहे थे तुरंत हाथ जोड़ ली। और हाथ किस लिए जोड़े और कांपने लगे कि भक्त का अपमान अगर हुआ तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा कोई लाख गारी दे मुझको मैं तनिक नहीं शर्माता हूँ, मैं तनिक नहीं शर्माता हूँ। भक्त का अनादर कोई करे तो मैं काले रूप बन जाता हूँ। अनादर कोई करे मैं काले रूप बन जाता हूँ। क्योंकि ये जानता था राजा, क्योंकि सत्संग करता था ना, क्योंकि भक्त का अनादर यदि कोई करे तो काल रूप बन जाता। भगवान भी उससे बदला लेते हैं, उससे भगवान बदला लेते हैं। तो क्या हुआ इधर, कहने लगे महाराज मुझे क्षमा करना। हे महात्मन, आप गुप्त रूप में कहाँ को जा रहे हो? हे महात्मा, आप या तो कोई महात्मा हो या तो कोई महापुरुष या कोई देव। तो कहा मैं भैया कोई महात्मा कोई देव पुरुष नहीं। कहा नहीं हो आप, मुझे क्षमा कर देना, मैंने उदंडता की, आप मुझे क्षमा करें और मुझे ज्ञान दे। राजा ज्ञान लेता है किससे? जड़ भरत से। उसके बाद कहते हैं जड़ भरत से कि आप इस गुप्त रूप में क्यों भ्रमण कर रहे हैं महाराज, क्यों प्रकट? तो बताया ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मेरे 2 जन्म बर्बाद हुए, इसलिए मैं तीसरा जन्म बर्बाद करना नहीं चाहता था। उसके बाद क्या होता है भैया, चले जाते हैं जड़ भरत जी थोड़ा और, तो वहां डाकुओं का समूह था। एक डाकू की मानवता पूर्ण हुई थी, तो बलि के लिए